27 दिसंबर और समय हो रहा सुबह के लगभग 10:30 बजने जा रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस, किस तरीके की मूवमेंट आई हुई है इस पूरे वीक में और इस मूवमेंट के आधार पे आने वाले वीक में किस तरीके की मूवमेंट गोल्ड की मार्केट में रह सकती है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है अगर आप डेली मॉर्निंग में हमारी वीडियोस को देखते हैं तो इसके माध्यम से आपको बाज़ार को सीखने समझने में आसानी हो रही होगी। स्पेशली जो दोस्त हमारे चार्ट के माध्यम से बाज़ार को समझने की कोशिश करते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रहा होगा। तो क्या आपको लेवल्स बताए थे लास्ट वीक में, एक बार उसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम सीधे चलेंगे किस तरीके की मूवमेंट आने वाले वीक में रह सकती है उसकी तरफ। तो लास्ट वीक का हमारा क्लोजिंग भाव था, ये क्लोजिंग भाव था 4339। अगर आप लोगों को ध्यान हो, और वैसे तो गोल्ड की देखो डेली मॉर्निंग में आप लोगों के लिए वीडियोस आ ही रही हैं, ठीक है। और अगर आप वीकली के बेसिस पे भी अगर आप वीडियो की बात करेंगे तो लास्ट वीक के क्लोजिंग पे हमने बहुत क्लियरिटी के साथ बोला था कि ये जो हाई हमारा 4381 है, ये जो हाई है 4381 का हाई लगा था अक्टूबर के महीने में, मार्केट इस हाई को ब्रेकआउट करने जा रहा है कमिंग वीक में। ये मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ आपको बोला था। अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे लगता है कि आपने कुछ न कुछ इसको अच्छे से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर से मिला होगा। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, ब्रेकआउट किया। और इस वीक का अगर हम हाई देखें मार्केट का 5449, ये 5449 ऑलमोस्ट नियर टू 4500 है, ठीक है। तो जो हमने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताया था कि 4500 से लेकर 4550 की आपको एग्जैक्ट हमने रेजिस्टेंस लेवल बताई थी, और मार्केट ने एग्जैक्टली डॉट 4550 की हाई लगाई। और अभी बाजार की जो क्लोजिंग आई है, ये क्लोजिंग आई है 4533 के पास में। तो कितने पावरफुल ये लेवल्स हैं, कितनी पावरफुल ये स्टडीज हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से सीखने के लिए मिल रहा होगा अगर आप एक चार्ट पर रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करके जाएंगे, जो भी आपके अनुभव हैं उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता के जाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये नॉलेज आपके मित्रों तक भी पहुँचे कि हम चार्ट्स के माध्यम से कितना ईजिली इन हाई प्रोबेबल मूवमेंट्स को समझ सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी के लिए यूज कर सकते हैं, तो हमारी वीडियोज़ को अपने मित्रों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। तो अभी हम चलेंगे इस वीक में मार्केट्स के क्या लेवल्स हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्टडी को मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत धपड़ धपड़ हो गया है, तो नए से इसको देखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग क्या बोलते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम से अभी तक आप लोगों ने नहीं कनेक्ट हुए तो कनेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ये देखो ग्लोबल मार्केट इतनी अनसर्टेनिटी आज की डेट में हो रही है कि जैसे सुबह हम दिन में हम आपको एक बार वीडियो दे पाते हैं, ठीक है, और दिन में 20-20 में कुछ हमारे अगर ऑब्जर्वेशंस में आता है तो वहाँ पर हम चीज़ों के माध्यम से अपडेट करते हैं। तो आप लोग अगर हमारी स्टडीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप लोग मतलब इंटरेस्ट रखते हो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं गोल्ड की मार्केट की। तो गोल्ड की मार्केट का अक्टूबर के महीने का ऑल टाइम हाई था लगभग 4380 के आसपास। अभी नया ऑल टाइम हाई विद द न्यू वीकली हाई क्लोज, ठीक है। मैंने कल फ्राइडे की मॉर्निंग में ही आपको ये चीज़ बताई थी कि गोल्ड की मार्केट नया ऑल टाइम हाई तो बना ही रहा है वीकली बेसिस पे, और नया ऑल टाइम वीकली हाई का क्लोज भी दे रहा है। और ये मैं कब से आपको बोल रहा हूँ, अगर आप समझदार होंगे, देखो ये वीक का क्लोज देखो, है 13 अक्टूबर को जो वीक आया था, इस वीक में मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया हुआ था, ये क्लोज था आपका कितना था 4251, ठीक है। जब ये मार्केट 4251 के ऊपर क्लोज दिया तब से मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट वीकली हाई क्लोज दे रहा है। वो कौन सा वीक था, ये वाला। मैंने यहीं पर आपको इंटीमेट कर दिया था कि भैया ये कुछ तो बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। अगर आप प्लेन चार्ट को देखोगे इस वीक में आपको पता चलेगा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन आप क्लोजिंग के बेसिस पे देखोगे ऑलरेडी क्लोजिंग के चार्ट पे मार्केट ने 2 हफ्ते पहले ही हायर क्लोजिंग दे दिया था, और तब भी मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बताया था। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, तभी आप इन चीज़ों को अपनी एनालिसिस के लिए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी के लिए इनको यूज कर पाएंगे। तो अभी बहुत क्लियर है, मार्केट का ऑल टाइम हाई
ऑल टाइम क्लोज बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे वीकली चार्ट पे बाजार ने यहाँ पर क्लोजिंग किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें अगले वीक के लेवल्स के लिए, तो मुझे लगता है 4380 या मोटा मोटी 4400 इज द की लेवल फॉर डाउन साइड, इट कुड बी द मेजर सपोर्ट। ठीक है, ये मेजर सपोर्ट रहेगा 4400 का। और जो रेजिस्टेंस के रूप में आपसे बात कर लें, और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे क्वार्टरली एनालिसिस के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो जब ये हमारा सितंबर का महीना हमारा कंप्लीट हुआ था, ठीक है, अक्टूबर के महीने की शुरुआत थी, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों महीने का मैंने आपको प्रोजेक्ट करके दिया था मार्केट के क्या हाइज हो सकते हैं, क्या लोज हो सकते हैं और किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। बिल्कुल डॉट टू डॉट तरीके से वो चार्ट्स, वो स्टडीज हमारी काम की हैं। मैंने क्लियर आपको बताया था 3850 के आसपास मार्केट आने की संभावनाएं हो सकती हैं। क्वार्टर 4 में मार्केट लगभग 3850 के आसपास आया, $10-20 $30 ऊपर नीचे रहा होगा, लेकिन लगभग वहां पर आया। और मैंने बहुत क्लियर वे में आपको बताया था कि 4500 के ऊपर बाजार जाने की कोशिश करेगा। देखो 4550 का हाई भी बाजार ने मार दिया है। तो इन स्टडीज को आप बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, ये बहुत ही पावरफुल स्टडीज हैं। ठीक है, और जो सीख रहा है वो इनके महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकता है, बाकी जो सीख ही नहीं रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं। और ये अगर मैं इस तरीके से आपको एनालाइज करके दे सकता हूं तो ये आप भी कर सकते हो। ये ऐसा नहीं कि केवल मैं ही कर सकता हूं, शक्ति मेरे पास ही है। जो भी सीखने की कोशिश करेगा इस आर्ट को, इस एनालिसिस को, वो इस चीज को सीख सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया है। तो अगले वीक के लिए जो सपोर्ट एरिया है 4400, और अभी नए क्वार्टर, देखिए ये ईयर एंड होने जा रहा है। ठीक है, दिसंबर का महीना जैसे ही कंप्लीट होगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक में हम आपके लिए 2026 पहले क्वार्टर का एनालिसिस लेके आएंगे कि किस तरीके से चार्ट के हिसाब से, हमारा अनुभव के हिसाब से, हमारी चार्ट स्टडीज के माध्यम से किस तरीके से मार्केट क्वार्टर 1 में काम कर सकता है 2026 में, उसको हम देखेंगे। तो इसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहिएगा, बहुत सारा लर्निंग आपको इस बड़े टाइम फ्रेम्स की वीडियोज में मिलने वाला है। तो सपोर्ट लेवल अगले वीक के लिए 4400, रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी इसने ये ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई टूल है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, एक तो हमारे पास ये एक पैरेलल चैनल यहाँ पर बन रहा है, इस पैरेलल चैनल को आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये पैरेलल चैनल इस लाइन पे अगर बाजार जाएगा, लगभग कहाँ पर जा रहा है, ये 4700 के आसपास जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पर फिबोनाची के थ्रू नंबर निकालते हैं 4684। तो अगला जो नंबर हमारे लिए निकल के आ रहा है रेजिस्टेंस लेवल गोल्ड की मार्केट के लिए, ये लेवल निकल के आ रहा है लगभग 4684, मोटा मोटी 4700। तो क्या लेवल है सपोर्ट का अगले वीक के लिए, ये लेवल होने वाला है 4400, और रेजिस्टेंस का जो लेवल है ये होने वाला है 4700। मार्केट का अप्रोच बुलिश साइड में है। तो आप डेली बेसिस पे बने रहिए वीडियोस पे, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि चार्ट एनालिसिस ये लकीर का फकीर वाला काम नहीं है कि हमने आज बोल दिया वो पूरा दिन भर वैसे ही डॉट टू डॉट चलेगा। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को अपने ट्रेडिंग के लिए यूज कर पाएंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने सुबह सुबह वीडियो बता दिया, दिन भर बाजार वैसे टक 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 चलेगा वो ज्योमेट्री के हिसाब से, लेकिन आपको समझना पड़ेगा उसको कैसे मार्केट वहाँ पर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, जो लोग डेली सुबह शाम हमारे मार्केट मैप के सेशन देखते हैं, दिन में 2 टाइम हम आपको सेशन देते हैं, किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है, किस तरीके से मूवमेंट्स को रीड करना होता है, वहाँ पर हम बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप डेली मार्केट मैप सेशंस के हमारे स्टूडेंट्स हैं तो मेरा विश्वास है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। और अगर आप डेली मार्केट मैप के स्टूडेंट नहीं भी है, डेली आपके लिए गोल्ड की मार्केट की एनालिसिस हमारी तरफ से आ रही है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसे मूवमेंट आती है, तो हम कैसे आपको उसका ऑब्जर्वेशन करके देते हैं कि इस मूवमेंट के पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, कैसे इसको देखना है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। तो ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस की गेम है, लर्निंग का खेल है। ठीक है, जितना मेहनत करोगे चार्ट के ऊपर उतना अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि चार्ट में डूबे रहो, जितना डूबोगे उतना अच्छा निखर के बाहर निकलोगे चार्ट में से। ठीक है, क्योंकि सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा है, कुछ न कुछ आप लोगों को सीखने के लिए इस सेशन के माध्यम से ज़रूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।